युवा हैं और युवा सोच है और युवा जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो भी युवा हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि पंचायत का विकास के लिए 5 साल जो होता है बहुत समय होता है, उसमें विकास हो सकता है, कैसे आप क्या कहना चाहेंगे? और मेरा जो विजन है पंचायत को लेकर, खास करके अभी की समस्या अगर आप देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेल, ये प्रमुख समस्या लगभग हर लोग से वंचित है। सभी लोग अभी ही जीत की बधाई दे रहे हैं और पूरा समर्थन यहाँ पे लोगों का मिल रहा है, जैसा कि आप पूरा देख पाएंगे। सारे सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम जमुआ प्रखंड में हैं और आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आज जमुआ प्रखंड के जो बलगो पंचायत है उसकी भावी मुखिया प्रत्याशी श्रीमती दखिया देवी जी का समर्थन में आज जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और ये आप जन सैलाब जो देखेंगे चारों तरफ, ये बलगो पंचायत की जो मुखिया प्रत्याशी है श्रीमती दखिया देवी, उनके समर्थन में ये सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। और आज हम यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे और आप भी यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से बलगो पंचायत के सभी लोग उनके समर्थन में हैं और किस प्रकार से बलगो पंचायत का 5 साल में दिशा दशा बदलने वाला है, ये चीजें हम बात करेंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरा जो है मुखिया प्रत्याशी का प्रतिनिधित्व करता हमारे साथ राजेश जी हैं, राजेश रविदास हैं, जो युवा हैं और कहते हैं कि युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो प्याले में भी तूफान उठा दे। और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो दम भर दे जवानी में। और युवा शक्ति है वो शक्ति है जो आग लगा दे पानी में, जो आग लगा दे पानी में। और जिनका नेतृत्व करने वाले एक युवा हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बलगो पंचायत की दिशा और दशा अगले 5 साल में क्या होने वाला है। तो राजेश जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप एक युवा हैं और आप बलगो पंचायत के लिए अभी से एक कदम आगे बढ़ाए हैं कि हमारा पंचायत का विकास हो, या फिर आपका जो थीम है किस तरह से परिवर्तन हो सकता है? सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम राजेश रविदास है और मैं बीटेक किया हुआ एक छात्र हूँ। और मेरा जो विजन है पंचायत को लेकर, खास करके अभी की समस्या अगर आप देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेल, ये प्रमुख समस्या लगभग हर लोग से वंचित है। शिक्षा अगर हम बात करें तो अपने पंचायत में अभी ऐसा कोई +2 स्कूल नहीं बना है जहां से लोग अपने पंचायत में शिक्षा प्राप्त कर सके। लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, दूसरे प्रखंड जाना पड़ता है, दूसरे पंचायत जाना पड़ता है। जितना कि स्कूल का जितना कॉस्ट नहीं पड़ता, फी नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा उसका भाड़ा खर्चा हो जाता है। अगर मेरे पंचायत में शिक्षा को ऊपर करने के लिए अगर +2 स्कूल का निर्माण कर दिया जाए तो जो लोग बाहर में पढ़ते हैं, जितने छात्र छात्राएं बाहर में पढ़ते हैं, वो अपने पंचायत में ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा जो प्रमुख चीज़ें हैं वो शिक्षा को बढ़ावा देना है, शिक्षा अपने पंचायत में +2 स्कूल बनाना है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी को पैसा दे देते हैं तो पैसा आज नहीं तो कल खर्च हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी को सही शिक्षा देते हैं तो शिक्षा ज़िंदगी भर उसका साथ देता है और शिक्षा से वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो उसे चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य देखिए, हर इंसान अपने महीने में मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये मिडिल क्लास की फैमिली लोग कमाते हैं, लेकिन जब वो बीमार पड़ता है तो उसका सारा पैसा इलाज में चला जाता है। लेकिन हमारे पंचायत में अगर ऐसा कोई स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कर दिया जाए जहाँ से लोगों को कम पैसा में उसका इलाज किया जा सके, एक ऐसा एम्बुलेंस दे दिया जाए जहां लोगों को कम पैसा में इलाज के लिए बाहर ले जाया जा सके, तो हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, पंचायत में वासी जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको यहाँ से स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा फायदा होगा। तीसरी जो चीज़ है वो है रोजगार की बात। अगर मैं रोजगार की बात करूँ तो हमारे क्षेत्र में किसानों की कमी नहीं है, ना ही ज़मीन की कमी है। अगर ज़मीन किसी चीज़ की कमी है तो वो है सिंचाई व्यवस्था की कमी। अगर हमारे पंचायत में एक तालाब का निर्माण कर दिया जाए, अगर डीप बोरिंग का निर्माण कर दिया जाए जहाँ से लोग किसानों को सिंचाई करने के लिए समय समय पर ज़रूरत के अनुसार से पानी मिले, तो हमारे जो गांव के जो किसान हैं, जो ज़मीन करता है, उनको खेती उपजी करने के लिए अपने गांव में ही खेती करके अपना रोजगार चला सकते हैं। जो लोग अपने रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, अपना राज्य को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, वो लोग घर पे रह कर ही खेती करके अपना घर परिवार चला सकते हैं। तो ये सिंचाई का व्यवस्था मैं मजबूत करूँगा अगर मुझे सत्ता में आने का मौका मिला तो। और सबसे लास्ट है जो है खेल की व्यवस्था। देखिए, हर खेल जितना जरूरी शिक्षा है उतना ज़्यादा जरूरी खेल भी है। अगर बात करें कि हम कहते हैं कि जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तब तक आगे नहीं बढ़ेगा इंडिया, वैसे हम कहते हैं जब तक खेलेंगे कूदेंगे नहीं हम, तब तक हम मानसिक रूप से अपना आपको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। क्योंकि शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी जो होता है वो होता है, ज़रूरी होता है। और खेल सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारे क्षेत्र में वैसा कोई मैदान नहीं है जहाँ से लोगों को खेलने के लिए उसको प्लेटफॉर्म दिया जा सके। तो मेरा एक मिशन है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एक ऐसा
खेल का मैदान बनाऊंगा जहाँ से लोग वहाँ रिहर्सल कर सके। क्योंकि देखिए, अगर शिक्षा के लिए आप देखते हैं तो सबसे पहले जो शुरुआत होता है वो स्कूल से होता है, लेकिन अगर खेल का शुरुआत करेंगे तो आपको मैदान से करना होगा। लेकिन एक ऐसा मैदान का आवश्यकता है हमारे क्षेत्र में, हमारे पंचायत में, जहाँ से जो जितना भी प्रतिभावान खिलाड़ी यहाँ पे है वो रिहर्सल कर सके और आगे के लिए पंचायत के स्तर पर या फिर राज्य के स्तर पर या फिर इंटरनेशनल स्तर पर अपना प्रतिभा दिखा के अपना गांव का, अपना पंचायत का नाम रोशन कर सके। और सबसे पांचवा जो मुद्दा है मेरा, वो है कमीशन मुक्त पंचायत बनाना। आप देखते हैं कि अगर किसी भी योजना में, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, अगर उसमें किसी गरीब को 1.5 लाख रुपया मिल रहा है तो उसमें से बहुत सारे लोग उससे 15-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप किसी गरीब को 15-20 हज़ार आप ले लेते हैं तो उसके पास बचता क्या है? फिर वो लोग कर कैसे करेंगे, अपना मकान कैसे बनाएंगे? आप ऐसा करेंगे। तो मेरा जो विजन है वो ये है कि कमीशन मुक्त पंचायत बनवाना है। और अभी तक मैंने देखा कि जितने भी लोग रहे, जितने भी जनप्रतिनिधि रहे 2012 से लेके 2010 से लेकर 2022 तक, सभी ने कमीशन को इतना बढ़ावा दे दिया है। तो मेरा एक विजन है कि हम इस पंचायत में अगर आते हैं तो ये कमीशन मुक्त पंचायत इसको घोषित कर देंगे। ये मेरा विजन है। तो यहाँ पे आपने देखा कि युवा हैं और युवा होने के साथ साथ एक युवा सोच है, एक अलग सोच है, समाज परिवर्तन की सोच है, समाज सेवा का सोच है। और साथ ही साथ ये पूरा जन सैलाब देखेंगे तो आपको लगेगा कि बलगो पंचायत से इतने सारे लोग आज जन समर्थन में आए हुए हैं और आज ही लगेगा आपको देख करके कि इनका जीत सुनिश्चित हो चुका है। आज नॉमिनेशन था और नॉमिनेशन हुआ भी, माताएं भी, सभी लोग बढ़ चढ़ करके साथ हैं। और बलगो पंचायत की मुखिया जो भावी प्रत्याशी हैं, ये दखिया देवी जी हैं, इनका समर्थन में देखिए माता जी हैं। सभी लोग अभी ही जीत की बधाई दे रहे हैं और पूरा समर्थन यहाँ पे लोगों का मिल रहा है, जैसा कि आप पूरा देख पाएंगे। सारे लोग जो हैं इनके साथ एकत्रित हैं, सभी लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे कुछ माताओं से भी और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। माता जी, आप लोग जो हैं पूरा सपोर्ट किए हैं ना इनको, तो क्या इस तरह से जो है भावी प्रत्याशी मुखिया बने, माताओं के लिए बहुत कुछ करेंगी, है ना? हाँ ठीक। तो ये माता भी बोल रही है, क्या कहिएगा? आपकी एक जो है माता जी हैं जो बलगो पंचायत की विकास को लेकर के आ रही है। हाँ, हम लोग सब उल्टा मिल करके इसका खड़ा किए। तो सब लोग को जिताना भी है। हाँ, जिताना चलिए है। सभी लोग जिताएंगे, है ना? जिताइएगा। सभी लोग का जो है समर्थन यहाँ पे मिल रहा है और हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है बलगो पंचायत में कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे जगह मिलना चाहिए और किस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए। हमारे साथ एक युवा साथी भी है, क्या कहिएगा कि हमारा जो आपका बलगो पंचायत है उसमें जो है किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन यही भैया ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकते, क्योंकि हम 12 साल अपना जिंदगी में झेल चुके हैं। इस बार 5 साल और झेल सकते हैं जी। ठीक है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है भैया। चाचा, आप क्या कहिएगा जो है बलगो पंचायत का विकास को लेकर के? ये तो विकास करना चाह रहे हैं, जी। किसको खुशी नहीं है जी। जब विकास हो गांव का, पंचायत का, हैं, ये तो खुशी की बात है। आप समझ लीजिए, चाचा जी जब इतना एजेड हैं ये भी कह रहे हैं कि बहुत खुशी की बात होगा कि हमारा बलगो पंचायत का विकास होगा। क्या चाचा? हाँ, वही विचार सबों का है। सबों का विचार यही है, चाचा भी कह दिए। सर, क्या कहिएगा आपकी जो है बलगो पंचायत, उसमें किस तरह से परिवर्तन होना चाहिए इस देखिए, परिवर्तन तो वास्तविकता ये होता है कि शिक्षा और खेलकूद के जो अभी देखा जा रहा है युवाओं में एक जागरूकता बढ़ती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उस तरह का कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण लोग खेत के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। दूसरी बात है कि यहाँ सिंचाई के बारे में जल का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण सही से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण युवा यहाँ से बेरोजगार होकर के दूसरे प्रदेश में जा कर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आज भरपूर सहयोग के साथ इस तरह के कैंडिडेट को भरपूर मतों से मत दे करके 14 मई को बहुत मत दे करके भरपूर मत से अपने शक्ति को पूरे झोंक दें, यहाँ पे ताकत लगा दें कि बलगो पंचायत का मुखिया का एक ऐसा पहचान बने जो पूरे झारखंड में नहीं पूरे इंडिया में एक नाम रोशन कर सके कि बलगो पंचायत एक पंचायत है जमुआ प्रखंड के अंतर्गत। और पे आपने देखा कि ये जो है सभी लोग इनके साथ हैं। आप यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, चाचा जी हैं। क्या चाचा, आप किस प्रकार से बलगो पंचायत को अगले 5 साल में देखना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो आगे आया है उससे बढ़ चढ़ कर के ही हिस्सा ले और ज़्यादा विकास करे। नौजुवक है और करेगा और इसका बहुत जानकार भी है। तो ये चीज़ें आपने देखा। हम बात कर लेते हैं, चाचा क्या कहिएगा आप? विकास इसमें ज़्यादा चढ़ बढ़ के करे, युवा है और हम लोग को उम्मीद है कि ज़रूर ये विकास करेंगे।
ज़रूर बलगो पंचायत का बदलाव करेंगे। सभी का विश्वास है, सभी लोग चाहते हैं। चाचा, जो पीछे मुखिया थे, क्या उनसे बेहतर आपको लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है, खूब अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। होना चाहिए, होना चाहिए, आगे बढ़े, हम लोग को भी आगे बढ़वाइए। क्या आपको लग रहा है कि विकास हो पाएगा? नहीं करेगा ही, ये लड़का नव भाई करेगा बढ़िया से। नवयुवक हैं, चाचा भी कह रहे हैं नवयुवक है और एक नए सोच के साथ आगे आए हैं तो जरूर करेंगे। क्या कहिएगा सर, आप भी युवा हैं और जो समर्थक हैं वो भी युवा हैं, तो क्या कहिएगा बलगो पंचायत को लेकर? कहना ये है कि युवा की सोच अलग होती है। जैसे ये युवा है, सपोर्ट में हम लोग हैं और हमेशा रहेंगे और इनको जिताना है। भरपूर मतदान से हम लोग सपोर्ट में हैं इनका। सभी लोग सपोर्ट में है। चाचा, आप क्या कहिएगा? हम भी चाह रहे हैं कि युवा हैं, आए हैं तो पंचायत का विकास हो। और पंचायत, जो आपका पंचायत है उसमें सब कुछ हो पाया है क्या आज तक? नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया है, बहुत कुछ नहीं हो पाया है। सभी कुछ जो है गरीबों को जो योजना मिलना चाहिए मिला है क्या? नहीं, सभी को नहीं मिला है। नहीं मिला है, इस बार होना चाहिए, होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और भी लोग हैं। सर, क्या कहिएगा आप? जीतेगा, जिताएंगे, इसी को जिताना है, पूरा एकदम जिताना है, पूरा पूर्ण बहुमत से जिताना है। पूर्ण बहुमत से। चलिए, सभी का समर्थन पूरा पंचायत से भी मिल रहा है। हाँ, पूरा पंचायत से मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो मुखिया, हमारा लड़का, आप ही का लड़का है? चलिए, एक चाचा भी हैं पीछे जो है ना, आगे आइए चाचा, क्योंकि आप ही लोग का आज जो है समर्थन चाहिए। आपके बलगो पंचायत के जो है अलग पहचान, जो आपका पूरा प्रखंड में नहीं, पूरा इसी के चाहते हैं जी, आप लोग यही चाह रहे हैं। कैसा आप बलगो पंचायत को देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं, ये भी नया है, इसको अभी भविष्य में क्या करेगा, अभी शुरुआत है जी, अभी ये आगे चल के और क्या कर लेगा। आपका बलगो पंचायत को लेकर के क्या सोच है कि किस तरह से बने हमारा बलगो पंचायत में, किस तरह विकास हो? विकास है, जैसे पहले मुखिया था उससे ही डबल करेगा। देख लीजिए, ये भी कह रहे हैं कि डबल करेगा। और ये चीजें आप देख पाए। हम बात करते हैं, युवा साथी भी हैं और साथ ही साथ अब देखेंगे पूरे पंचायत के लोग हैं। आप भी एक युवा हैं और जो समर्थक हैं वो भी क्या है, एक युवा हैं। तो आप भी एक समर्थक के रूप में क्या आप कहना चाहेंगे कि बलगो पंचायत का युवाओं के लिए किस प्रकार से परिवर्तन ये ला सकते हैं? बिल्कुल, मेरा कहना ये है कि आज जो हमारे जो न्यू जो नॉमिनेटेड दखिया देवी का है, उनमें जो है सो हम सभी सारे लोग उनका जो है सो सहयोग करेंगे और चाहते हैं कि भारी मतों से जो है सो उनको विजयी करें, ताकि हमारे पंचायत का जो है सो जो असुविधा है, जो परेशानी है, उसको दूर करने में हम लोगों को जो है सो साथ मिले। ये भी कह रहे हैं कि सभी का साथ मिलेगा और सभी लोग जो हैं इस तरह से कर पाएंगे। अभी एक युवा ही हैं और आप किस प्रकार से बलगो पंचायत को परिवर्तन चाहते हैं? मैं बलगो पंचायत को कहना चाहते हैं कि जो भी युवाओं हैं, जो कार्यक्रम किया गया है बलगो पंचायत में, उसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके इसको विजय बनाने का काम करें। चलिए, विजय बनाने का काम करना है। चाचा, आप क्या कहिएगा कि जो बलगो पंचायत है वो पूरे प्रखंड में टॉप में आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। और ये जो युवा साथी हैं जो समर्थन में हैं और साथ ही साथ जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या उनसे पर विश्वास है कि हो सकता है? ना, पूर्ण विश्वास है। युवा है, क्योंकि आगे चल के भविष्य में और कुछ उज्जवल काम करेंगे, इसलिए विश्वास है कि आगे बाहर से भी फंड ला सकते हैं। लोगों को ऐसा विश्वास है, अपना फंड छोड़ के दूसरा भी फंड ला सकता है। जी, अपने पंचायत में फंड तो बहुत आता है, लेकिन क्या है, अपने पंचायत में वो सारा फंड को लेकर के आए तो बहुत अच्छा रहेगा। और सभी का विश्वास है कि अपना जो फंड है उससे भी ज़्यादा फंड लेकर के आने वाले जो हैं ये युवा ही ला सकते हैं। चाचा, आप बुजुर्ग हैं साहब, आप जो हैं बलगो पंचायत को बहुत दिनों से आपने देखा है कि किस प्रकार से विकास हो रहा है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीब को मौका मिला है, गरीब को योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है, सब कुछ देखते हुए आप क्या कहिएगा कि जो परिवर्तन इस बार होने वाला है, सभी का समर्थन इनके साथ है, क्या कहना चाहेंगे आप? परिवर्तन में होना चाहिए। अभी तक बहुत हमारा पंचायत में काम विकास में पीछे है और होना चाहिए। राजेश जी आ रहे हैं जी, तो हुआ है, वो तो परिवर्तन लाएंगे। बिल्कुल परिवर्तन होगा इस बार, बिल्कुल होगा। सभी लोग का समर्थन है? समर्थन है। आप पूरा समर्थित हैं? हाँ। अब देखिए, ये जो हैं बुजुर्ग हैं और इनका भी कहना है कि सभी का समर्थन मिलना भी चाहिए और अब की बार परिवर्तन निश्चित है और निश्चित ही होकर के रहेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे बलगो पंचायत को लेकर के? बोलते हैं इसका ध्यान जो है, जो अगला मुखिया जो हो उससे बेहतर है काम करे, रोड, शिक्षा, जल, ये सब पर सिंचाई पर ध्यान दे, तो इससे बढ़ चढ़ कर हम लोग मत देंगे।
आप क्यों चुनना चाह रहे हैं आखिर? तो ये नौजुवक है और इसका सोच अलग है, हर मुखिया से तेज तरार है, इसलिए हम लोग इसको चुन रहे हैं। चलिए ये भाई साहब भी हमारे साथ हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे नई सोच नहीं को आगे बढ़ाना और इसको बेहतर से हम लोग सपोर्ट करें ताकि अपनी सोच को कामयाबी रहे और अपने जगह पे अच्छी जगह बनावे। और चलिए बहुत अच्छी बात है। चाचा क्या कहिएगा कि बलगो पंचायत में इतना दिन से विकास उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, लेकिन अगले 5 साल में आपका क्या लग रहा है कि बलगो पंचायत किस तरह से आपको नज़र आ रहा है अभी से? देखिए परिवर्तन तो ज़रूरी है, पूरे बलगो पंचायत में परिवर्तन चाहिए और युवा हमारे राजेश जी आए हैं। राजेश जी युवा नेता है जो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि कुछ करके दिखाएंगे, परिवर्तन जरूर लाएंगे जी। और हमारे भैया ने भी बोला कि अपना मुखिया फंड से भी दूसरा भी फंड ला सकते हैं। तो आने वाले 14 जो मई को चुनाव है उसमें इनको भारी मतों से सहयोग करके जिताना है। बस यही बात करके मैं राजेश जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वो यहाँ पर सफल होकर जाएं जब 17 तारीख को हो चुनाव, उसके बाद उनका रिजल्ट 1 नंबर पर हो। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के जन सैलाब को यदि देखा जाए तो लग रहा है कि आज ही जीत सुनिश्चित हो गया है, इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए मैं एक श्लोक से शुरू करना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरे अब तक जितना दिन मिले हैं हावी कैंडिडेट से, उसके प्रत्याशी से, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर स्वदेश का प्यार है। और स्वदेश जहाँ तक हमको उम्मीद है कि एक छोटा सा कस्बा से शुरू होता है, ये कस्बा नहीं इससे और बड़ा पंचायत है। मुझे विश्वास है कि इनके अंदर स्वदेश का प्यार है, स्वदेश के बारे में कुछ सोचने की इच्छा है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है इन्हें पूर्ण बहुमत से ये पंचायत में आएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार परिवर्तन निश्चित है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजेश जी जो हैं नए ढंग से नए तरीके से ये कमाने का अपना नहीं सोच करके और ये अपना आगे बढ़ाएंगे अपने सोच को। मैं यही चाहता हूँ कि जितना भारी से भारी मतों से मैं इनको विजय बनाऊंगा, मेरा कोशिश यही है। चलिए यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे लोगों का समर्थन है। मैं सभी लोगों से बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक और हैं, युवा हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, क्या कहिएगा आप? चाची को हम पहले से जानते हैं। चाची जब प्रधान नहीं थी और अभी भी नहीं है, तो मेरे लिए जो भी काम करते थे मोहल्ले के लिए अच्छे करते थे, और अब वो मुखिया प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो जब मुखिया नहीं थी तब अच्छे काम कर रहे हैं, तो आगे चल के अगर मुखिया बन जाए तो मेरे लिए और अच्छे काम करेंगे, और इसीलिए हम उनके साथ हैं। मुखिया नहीं होते हुए भी इतना अच्छा से काम किए हैं, और यदि मुखिया बन जाएंगे तो कितना अच्छा से काम करेंगे, ये सभी लोगों का कहना है। आप क्या कहिएगा? जैसे जो सोच सकता है वो कर सकता है, करके दिखा सकता है हमारे पंचायत में। तो राजेश जी जैसे सोच रहे हैं वो हमारे पंचायत को बेहतर दिशा की ओर ले जाएंगे। इनका सोचना है और लोगों का भी सोचना है, हर कोई परिवर्तन चाह रहा है, और इनका सोच और हम लोग का भी सपोर्ट रहेगा कि हम लोग इसे बहुमत से जिताएं और पंचायत को बेहतर लेवल तक लेके जाएं और हमारा मार्गदर्शन बने हमारा पंचायत। यही सोच है लोगों का और हम भी यही सोचते हैं। हम यहाँ पे सभी लोगों से तो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, सभी से बात करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हैं जो जिनके मत से, जिनके समर्थन से, जिनके बातों से आप ये निश्चित कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आखिर जो बलगो पंचायत है उसका मुखिया किस प्रकार से होगा। क्या कहिएगा? कम शब्दों में बताइए। हम यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे मुखिया जी राजेश वर्मा जी है, दास जी है, वो हमेशा इसी तरह कनिष्ठा और ईमानदारी से काम करेगा। जो पंचायत में काम आते हैं वो सारा काम घूम के वापस चल जाते हैं, तो काम हो रहा है वापस नहीं जाना चाहिए और ईमानदारी से काम होना चाहिए। और जो पंचायत के अंदर जो बाकी है काम कराना, वो काम हमें से उम्मीद है कि ये हमेशा के लिए कनिष्ठापूर्वक से काम करेंगे और सभी को लेके एक वर्ग में लेके देख के करेंगे। और किसी के प्रति भी मान कॉलोनी आता है, उसमें किसी का गरीब है, वो पैसा दे नहीं पाते हैं, उसका कॉलोनी वापस चल जाते हैं। क्यों जाते हैं? पैसा वो नहीं दे पाते हैं 10,000, इसीलिए उसका वापस चल जाते हैं। तो ये सब हमारे राजेश जी ये हमेशा कभी नहीं बोले कि हम पैसा लेके करेंगे, हमेशा ये निःशुल्क हम करेंगे। कोई किसी का मतलब पैसा नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने हम लोग नया मैंने मुखिया जी से चुने हैं, उसके
प्रस्ताव मैंने रख रहे हैं कि मेरा मुखिया अच्छा हो और मेरा गांव में अच्छा विकास हो और अच्छा काम करे। इसी में हम लोग सहमति है और इसी को बहुत चुने। अच्छी बात है। भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए आपका बलको पंचायत। जरूर जरूर जरूर। पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार है, मुक्त होना चाहिए। खत्म हो सकता है, खत्म इस हो बार? सकता है जरूर। और हम बहुत अच्छा बात और है। हम युवा का कहना है ताकि ये भ्रष्टाचार को खत्म हो और हमारे गांव का विकास के पंचायत को ये भी चाहते हैं कि हमारा गांव का विकास हो। क्या कहिएगा आप कम शब्दों में? हमारा बस यही कहना है कि हमारे बीते वर्ष देखे जाए तो कई प्रकार के मुखिया हुए हैं जिनमें से अभी तक कोई नौजवान नहीं हुआ। तो इस बार हमारी कोशिश है कि नौजवान रहेंगे, उन्हें ज़्यादा अधिक जानकारी है अभी के समय में, तो इसीलिए हमारा कहना है कि एक बार नौजवान को भी मौका दिया जाए। नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? पिछले 7 सालों से हम लोगों ने करप्शन की बहुत मार खाई है और भ्रष्टाचार को झेलते हुए आ रहे हैं। इस बार नौजवान पीढ़ी को आगे लाना और प्रचंड बहुमत से हम लोग फुल बहुमत से हम लोग चुनाव के जीत रहे हैं और राजेश जी का फुल सपोर्ट है। और युवा पीढ़ी को लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो युवाओं में जो ताकत है वो बुजुर्गों में नहीं है, इसलिए युवाओं को समर्थन चाह रहे हैं और आप यहाँ पे हैं। क्या कहिएगा कि किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है? आप जी, परिवर्तन यदि लाना है तो एक इतिहासकार का नाम है शायद चार्ल्स डार्विन था, उन्होंने बताया थे कि यदि क्रांति लाना है तो युवा को आगे बढ़ना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि राजेश जी आगे बढ़े और युवा में समर्थन के गांव का विकास करें, अच्छा भ्रष्टाचार को थोड़ा ख़त्म करें ताकि हम लोग सही से विकास हो सके। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत होना चाहिए, तभी क्या है हमारा जो पंचायत है उसका विकास हो पाएगा। सर आप क्या कहिएगा कि भ्रष्टाचार जो है उसको ख़त्म करने में युवा जो हैं आसानी से कर पाएंगे ना? हाँ जी, भ्रष्टाचार ख़त्म करने में युवा को ही जरूरी है। युवा जब तक नहीं आएंगे, जैसे राजेश जी हैं, हम लोग सब साथ हैं उनके साथ, उन लोग को विजय बना के जिताना है। इसके बाद भ्रष्टाचार को हटाना है। चलिए, इनका भी कहना है कि भ्रष्टाचार को हटाना है और अब की बार जो है राजेश जी को जिताना है। और सभी लोग यहाँ पे जितने लोग देखें सभी लोग उनके समर्थन में हैं। सभी लोग चाहते हैं कि इस बार जो है परिवर्तन हो और एक नए लोग हमारे साथ आएँ और बलगो पंचायत में विकास को लेकर के आगे बढ़े। चलिए, हम कुछ और लोगों से यहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये लोग जो हैं उनके साथ हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जो इसी पंचायत से हैं। चाचा, आपने बहुत दिनों से अपने पंचायत को भी देखा है और इस बार जो है किस प्रकार से आपका पंचायत में परिवर्तन होगा? कोई मुखिया बने और अच्छा तरह का रोजगार दिलावे सबको और अच्छा काम करावे और क्या करें। चलिए, चाचा भी कह रहे हैं कि अच्छा से काम कराए। चाचा जी, आप क्या कहिएगा परिवर्तन? तो वही है जो जिस तरह से मुखिया जी भी बात कर रहा है उस तरीके से अगर काम कर देगा तो हम लोग समर्थन हम लोग। चाचा, आप क्या कहिएगा? राजेश जी जो हैं ठीक है, यही बात है, सब एक ही बात है। हाँ, सभी लोग साथ। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है सभी युवा साथी हैं और सभी लोग जो हैं इनके साथ है। सभी लोगों का कहना है इस बार जो है नेता कैसा हो, रखिया देवी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, रखिया देवी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, रखिया देवी जैसा हो। आज यहाँ पे बस इतना सारा लोग आप देखें और इतने सारे लोगों का विचार देखें, इतने सारे लोगों का मत देखें और इससे भी आप यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं। और ये जन सैलाब देखने का बाद लगता है कि इनका जीत आज ही सुनिश्चित हो गया है। सर, आप भी एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आप भी उसी पंचायत से बिलोंग भी करते हैं और युवा हैं और युवा सोच है और युवा जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो भी युवा हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि पंचायत का विकास के लिए 5 साल जो होता है बहुत समय होता है, उसमें विकास हो सकता है, कैसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले युवा जो भी होता है वो संघर्ष करने से नहीं डरता, ना ही परिवर्तन से डरता है। उसके अंदर एक जोश, जुनून और 24 घंटे में 18 घंटे काम करने की शक्ति होती है, क्षमता होता है। किसी भी क्षेत्र में हम लोग तभी परिवर्तन ला सकेंगे जब ये राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, नाली पीसीसी सबसे ऊपर उठ करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल और आपसी एकता का और कमीशन मुक्त पंचायत की बात करेंगे, तब जाकर के परिवर्तन हो सकती है। और सभी का यहाँ पर भरपूर समर्थन है और सभी जितने भी लोग यहाँ पर आए सभी स्वेच्छा से यहाँ पर पहुँचे हैं, दिल से जुड़ करके यहाँ पर पहुँचे हैं और सबका बस एक ही नारा है, कमीशन मुक्त पंचायत हमारा। हम सबका एक ही नारा, कमीशन मुक्त पंचायत हमारा। हम सबका एक ही नारा, कमीशन मुक्त पंचायत हमारा। क्योंकि ये परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और इसको लाना है और प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर जीत रहे हैं हम लोग सभी। बहुत बहुत
तो यहाँ पे आप देखेंगे, यदि ये लोगों की हुजूम को देखेंगे और सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि पिछले इतने सालों से आखिर परिवर्तन क्यों नहीं हो पाया है और बलगो पंचायत का विकास जिस स्तर से होना चाहिए उस स्तर से क्यों नहीं हो पाया है, ये आज सोचने की ज़रूरत है। और ये सभी बलगो पंचायत के वासी थे, अलग अलग गांवों से आज चल करके इनके साथ, राजेश जी के साथ और दखिया देवी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि बलगो पंचायत का विकास बेहतरीन तरीके से हो और प्रखंड जो जमुआ है उसमें बलगो पंचायत नंबर 1 पंचायत बने। ये सभी सोच करके सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और सभी का जन समर्थन भी आज श्रीमती दखिया देवी को मिला है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं और इसके आधार पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इरादा क्या है, आप क्या सोचते हैं और अगले 5 साल में बलगो पंचायत जो है उसका रूपरेखा क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। तो सफर नया भारत से एक नए बलगो पंचायत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।